आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मराठवाड़ा एक बार फिर से सूखे की चपेट में आ चुका है। जिस गोदावरी नदी से लोगों की जिंदगी चलती थी अब वो सूख चुकी है। सरकारी टैंकर इस इलाके तक पानी पहुंचाने की बेशुमार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पहुंचता नहीं है पानी। डैम में पानी इतना कम बचा है कि आने वाले महीनों में उसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। लेकिन सियासतदानों के कान पर अब भी जूं तक नहीं रेंग रही है। मराठवाड़ा प्यासा है। वोट के बाजार में पानी की अकाल मौत हो गई है, लेकिन मराठवाड़ा की चिंता किसको है? आइए देखते हैं रिपोर्ट। पानी की एक एक बूंद के लिए जंग कैसी होती है, ये तस्वीरें वो कड़वा सच दिखाने के लिए काफी हैं। पानी के लिए इंसान की ऐसी जद्दोजहद शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। बूंद बूंद की तलाश की ये तस्वीर मराठवाड़ा की है। कभी यहाँ जिंदगी कल कल कर कर बहती थी, आज ढूंढे भी निशान नहीं मिलते। जिंदगी को बूंदों से सींचने की। औरंगाबाद से 65 किलोमीटर की दूरी पर 8000 की आबादी वाले नौगांव से बहने वाली गोदावरी नदी पूरी तरह सूख चुकी है। पानी के लिए एक एक बूंद की तलाश लगातार जारी है और न्यूज 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से एक एक बूंद के लिए महाराष्ट्र के लोग इस वक्त तरस रहे हैं। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं औरंगाबाद से कुछ दूर पर स्थित गोदावरी नदी के बीच में। यहाँ पर ये तमाम जो महिलाएं हैं 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से चलकर इस गोदावरी नदी के बीच में पहुंची हैं। इस रेत को निकालने की कोशिश लगातार जारी है कि इस रेत के बीच में जो पानी हो वो इसे ये महिलाएं संचय कर सके, अपने हंडों में भर सकें और पीने के इस्तेमाल के लिए अपने घर तक लेकर जाएं। पानी की आस में रेत खोदने महिलाएं नदी के बीच रोज उतरती हैं। पानी होता तो डूब गई होती, रेत डुबोता नहीं। पानी पर आज पानी की कमी से तड़प कर मर रही है जिनकी आंखों का पानी मर चुका है। इन मरी हुई मछलियों को देखकर शायद उसमें भी पानी भर जाए, लेकिन काश ऐसा होता। आप देख सकते हैं ये तमाम जो मछलियां आपको नजर आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से मरी पड़ी हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कितना गंदा, कितना बेकार पानी ये है कि मछलियां भी अब इस पानी में जिंदा नहीं रह सकती। मराठवाड़ा पहली बार सूखे के बेइंतहा दर्द से नहीं तड़प रहा। साल दर साल उसकी सूरत ऐसी ही है। विकास की बाल्टी औरंगाबाद के सूखे कुएं में कभी नहीं उतरती। तो फिर इंसान की जब बिसात नहीं बची तो जमीनी दुनिया से दूर इस पानी की दुनिया की मासूम जान को कौन बचाएगा? मौत तय थी, लेकिन बिन पानी जाएगी यकीन नहीं होता।
और यहाँ आदमी के लिए भी पानी नहीं है और जानवर के लिए भी पानी नहीं है। ऐसी तड़प तड़प के मछलियाँ मर रही है और जानवर इधर उधर भटक रहे हैं। जो पशु है हमारे गाय बैल, इनके लिए भी पानी नहीं है। मराठवाड़ा पर मार आसमानी है। सियासत छतरी बन सकती थी लेकिन नहीं बनी। मुंबई और दिल्ली तक मराठवाड़ा के आंसू नहीं पहुंच पाते। सूखी नदी की माफिक उनके वादे भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिला जाते। जुबान दो बूंद की आस में चल रही है। पानी बचा है तो बस आंखों तकलीफ होगी, कभी नहीं सोचा था हम। सूरज आसमान से सितम बरसा रहा है और सरकार मुंबई के एयर कंडीशन कमरे में मराठवाड़ा में पानी बहाने के सुहाने सपने के साथ आराम फरमा रही है। वंजड़वाड़ी के डैम पानी छोड़कर इलाके की प्यास बुझाई जाए, इसके लिए इलाके के लोग इकट्ठा हुए हैं। विकास के नारों पर प्यास के नारे कितने भारी पड़ते हैं, जरा सुनिए। औरंगाबाद के लोग यह मांग कर रहे हैं कि जायकावाड़ी डैम का पानी उन्हें दिया जाए क्योंकि उनके हक का पानी है। हमारी मांग है कि हमने जमीन दी है, पानी के ऊपर पहला हमारा हक है, वो हमारा हक हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि हमने 6 मई को बड़ा आंदोलन चलाया था। बड़ा आंदोलन चला के भी सरकार की अभी नींद खुली नहीं है। अभी सरकार की 12 तारीख को नींद नहीं खुलेगी तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम जायकवाड़ी डैम है, वो जायकवाड़ी डैम में जल समाधि आंदोलन करेंगे। पानी ही मांग रहे हैं ये लोग, वो भी अपने हिस्से का पानी जो सरकार शहरों में इंडस्ट्री और बियर कंपनियों को मोटा मुनाफा देकर सप्लाई करती है। ये पानी पहले इनका है फिर किसी और का, लेकिन इस पानी को भी सरकार ने पराया कर दिया है। आसमानी आफत सियासी मिलावट के बाद अब और जहरीली हो गई। दरअसल मराठवाड़ा के सभी डैम में 4 से 5% पानी बचा है। इस इलाके में आने वाले सभी 8 जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं। आलम यह है कि कुछ इलाकों में लोगों को 10-10 दिनों तक पानी का इंतजार करना पड़ता है। सरकार अब तक 2,700 करोड़ रुपए राहत के नाम पर आवंटित कर चुकी है, लेकिन ये रुपए मराठवाड़ा के प्यासे गले में जीरा की माफिक है। लिहाजा जनता बेहाल है और जहां पानी दिख जाता है उसे संजो लेने के लिए बेताब है। ये पाइपलाइन औरंगाबाद शहर को जाता है। बीच में पाइपलाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है और इस गड़बड़ी ने आसपास के लोगों को जिंदगी दे दी। जो पाइपलाइन आप मोटी देख रहे हैं ये औरंगाबाद शहर के लिए जाती है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि शहर के लोगों को हमारे गांव के बीच से जाने वाली पाइपलाइन से पानी मिल जा रहा है, तो आखिर हमारा गुनाह क्या है, हम ग्रामीण का गुनाह क्या है कि आखिर हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा जबकि हमारे घर के सामने से पाइपलाइन गुजर रही है। हमारे गांव से औरंगाबाद को पानी जाता है हमको क्यों नहीं? हमको भी होना ना, क्या हम इंसान नहीं है? सरकार ने हमको पानी देने को होना, नहीं तो शहर वाले को पानी नहीं देना। क्यों? हम मरेंगे वो मरेंगे, वो कुछ भगवान नहीं है, हम कुछ शैतान नहीं है। हम गरीब आज भी मजबूर है। क्यों? अनाज नहीं है खाने को, तुम पानी पीने को पानी तभी दो, नहीं तो पानी में दवा डाल के पूरे हमको मार डालो। क्यों रूठी है मराठवाड़ा से बारिश? क्यों आसमान जला रहा है मराठवाड़ा के खेत? क्यों 21वीं सदी का भारत पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है? इन सवालों के जवाब जानकारों के पास भी है और सियासतदानों के पास भी, लेकिन इस बच्ची के सामने इनके जवाब शायद मुकम्मल नहीं पड़े। पानी दो। हाँ। हमारे को प्यास लगती है। हाँ। हम बहुत दूर से आते हैं, हमारे को पानी देने प्यास लगती है। हाँ। हम इतने दूर से आते हैं। पानी की कमी ने मराठवाड़ा की जमीन को बंजर बना दिया है। फसल होती नहीं, इंसान खाए क्या? पानी है नहीं, इंसान पिए क्या? बस बचा है तो बेहिसाब दर्द जो मराठवाड़ा की जमीन में बचे तमाम पानी को आंखों में भर देता है। लेकिन जिनकी आंखों का पानी सूख चुका है उनके लिए कल कल बहती गोदावरी का पानी भी कम पड़ेगा। दीपक दुबे, औरंगाबाद, न्यूज़ 24। मराठवाड़ा में आसमान से आफत बरस रही है। नदी सूख चुकी है, खेतों का पानी
वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा मौसम्बी और अनार के खेत भी सूख चुके हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि किसानों के पास न खेती की इच्छा बची है और ना ही कोई हिम्मत, कोई आसरा भी नहीं है। खेती में जो लागत आई है वो भी some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. दो एकड़ में खड़े इन पेड़ों से 12 सालों में सिर्फ उम्मीदें हासिल हुई हैं। गोया मौसम्बी के पेड़ ना हुए, सरकारी वादे हो गए। सरकार भी कुछ दे रही है आपको? कुछ सरकार मिला? खुद ने दिया, कुछ मिला? सरकार ने खुद ने कर्ज दिया। माफ मैंने हुआ? ईमा भरा था इसका, वो भी आएगा 100% से, वो दिया नहीं पैसा मेरे को ईमा के भी। मैंने अभी इसको ईमा भरे वाला है झाड़ का भी, कोई इसको आया नहीं, देखा नहीं क्या तुम्हारे झाड़ जल गए, क्या इसको ऐसा हो गया, कोई जगह कुछ नहीं। करेंगे तो क्या करें, खाली इतना करने वाला मैं कुछ नहीं, एक चरा डांट के वाला ऊपर फांसी लेऊंगा। तो बूंद बूंद को तरसते हिंदुस्तान के एक हिस्से की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सरकार की नींद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज़ 24 की कोशिश यही है कि नींद जल्द से जल्द टूटे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।